न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। हमने देखा हाल ही में जिस तरह से पहले लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरह से आर पार शेलिंग की वजह से काफ़ी जो है कशीदा हालात थे, लेकिन उसके बाद हिंदू पाक के दरमियान एक सीज़ फायर मुआहदा तय पाया गया। और इस हवाले से अगर हम बात करें, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इसके बावजूद भी जो है मुसलसल जारी हैं। इस सब पर हम बात करेंगे। जो मारूफ सियासी लीडर हैं, सीनियर कांग्रेसमैन निज़ामुद्दीन भट्ट हैं और अभी MLA भी हैं बांडीपुरा से। निज़ाम साहब आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 में। मुझे बताएं, जिस तरह से हाल ही में हमने देखा कि सीज़ फायर मुआहदा तय पाया गया हिंदू पाक के दरमियान, और कहीं ना कहीं आवाम के लिए पर्टिकुलरली जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाले लोग हैं उनमें जो है अमन की आशा इसमें देखने को मिली। वो बिल्कुल इसको खैर मकदम करते हैं। तो आप बीइंग ए सीनियर कांग्रेसमैन कैसे देखते हैं इस? देखिए, दो तरह के कंसर्न्स होते हैं ऐसी सिचुएशंस में। एक कंसर्न नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से होता है। नेशनल सिक्योरिटी के हक़ की जब तक बात आएगी तो वो सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है। और अपोजिशन जो है, हमारी कांग्रेस पार्टी जो लार्जेस्ट अपोजिशन है नेशनल लेवल पे, उन्होंने उस सूरत हाल में अपना पूरा ताउन सरकार को दे दिया। और वो वाज़िया है कि एक कौमी मसला था और एक कौमी एकता थी उस मामले में। लेकिन परेशानी ये थी कि अगर भरपूर जंग होगी तो तबाही होगी। 3 दिन 4 दिन बहुत ही परेशान रहे हम। बॉर्डर एरिया के लोग हैं। ये एक दूसरा कंसर्न है एज ए रेजिडेंट, एंड दैट टू क्लोजर टू बॉर्डर। हमारा ज़्यादा ही कंसर्न होता है क्योंकि अल्टीमेट सफ़रर वही लोग होते हैं, हम ही लोग होते हैं। तो हमें खुशी है कि सीज़ फायर हो गया। जिन लोगों को डिस्प्लेस होना था वो बच गए, जिनकी ज़िंदगियां गई उस पर अफसोस है। और जितना भी नुकसान हुआ वो कुछ कम नहीं है। आर पार उस पर अफसोस हर कोई करेगा ही करेगा। लेकिन एक आशा बनी है सीज़ फायर के बाद कि दो ममालिक एक दूसरे के साथ मसाहलाना तरीका इख्तियार करके बुनियादी जो इस्तेहकाम है उसके लिए काम करेंगे, और जो दायमी अमन है उसकी तरफ से पेशरफ्त करेंगे। हमें नहीं मालूम कि किस तरह के मसाइल आड़े आएंगे अब भी। हाँ, क्योंकि ये कल वाला मसला है नहीं, ये कई दहाइयों से चला आया है और इसमें कई तरह की उलझनें हैं। उन जो सीरियस इश्यूज़ हैं विच हिंज ऑन पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी एंड सिक्योरिटी, बोथ गवर्नमेंट एंड अपोजिशन विल सी दैट वो हमारा मामला है नहीं। वी रेस्पेक्ट देम और उनकी दानाई पे भी भरोसा है। और एज ए रेजिडेंट जो मैंने कहा, जो हमारा कंसर्न है वो ये है कि जंग ना हो, अमन हो। और जो कुछ अब हुआ सीज़ फायर के हवाले से एक उम्मीद बंदी है कि तरक्की, खुशहाली और बाहमी एकता का काम आगे चलेगा। इस तरह से उसके बावजूद भी कल भी हालांकि माइनर इस तरह के रिपोर्ट्स आए हैं सीज़ फायर वायलेशंस को लेकर के, और प्रधानमंत्री ने ये स्टेटमेंट दिया कल कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बरकरार रहेगा क्योंकि टेररिज्म में बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस बर रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? जब दो सरकारें एक तरह का एग्रीमेंट करते हैं, वो इन राइटिंग हो या ज़बानी हो, पब्लिक डोमेन में यही है कि सीज़ फायर हो गया और हम खुश हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि इसमें देर पा अमन की कोई ये उम्मीद की जा सकती है? उम्मीद करेंगे, ऐसा करेंगे उम्मीद, क्योंकि अब तो बहुत हो गया। आगे जाने का रास्ता बगैर अमन के, बगैर मसालियत के बगैर नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। और बट साहब, आखिर पे मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहने वाले लोग हैं, बांडीपुरा भी बिल्कुल एक सरहदी एरिया है। आपने ज़ाती तौर पर भी इस चीज़ का मुशाहिदा किया है कि बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को काफ़ी अड़चनें आती हैं, मुश्किलात दरपेश होते हैं जब भी किस तरह के कोई हादसे होते हैं। तो गुरेज़ की एक अलग जो है कॉन्स्टिट्यूंसी है, बाज़ाबिता वहाँ के लोग शिफ्ट हुए थे, अब कहीं ना कहीं वो भी वापस जा रहे हैं। तो आप उनके लिए क्या, किस तरह? जब आप गुरेज़ की बात करते हो तो वो बांडीपुरा से जुदा नहीं है। वहाँ जो आबाद हैं वो भी हैं, और जो हमारे मुलाजिम हैं वहाँ, या जो यहाँ मज़दूर जाते हैं, पोर्टर जाते हैं, बीकन में हमारे एम्प्लॉइज़ हैं। तो एक मुश्तरका एक चीज़ है कंसर्न। हम खुश हैं, सभी खुश होंगे कि अमन हो गया। जितने भी लोग डिस्प्लेस हो गए उनके बारे में सरकार तो सोचती है कि वो वापस अपने घरों को जाएंगे। जहाँ कहीं नुकसान हुआ है उसकी बाज़ाबादकारी के लिए, जो नुकसान सफ़र कर के गए हैं उनकी बाज़ाबादकारी के लिए भी सरकार ने अपना शुरू किया है प्रोसेस। तो ऐसा होगा ही होगा, वो रिहेबिलिटेट होंगे और आशा यही रहेगी कि अमन का
استحकाम के साथ दौर दौरा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। निज़ामुद्दीन बख्श से हम बात कर रहे थे, सीनियर कांग्रेस लीडर हैं। इनका ये कहना है कि जिस तरह से सीज़ फायर एग्रीमेंट दोनों ममालिक के दरमियान तय पाया है, तो कहीं ना कहीं पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए इसमें अमन का पैगाम है और उम्मीद की जा सकती है कि ये देर पा अमन कायम हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल।